जय श्री राम, जय श्री हनुमान भक्तों, आपका स्वागत है। यह कभी सोचा भी न था कि कोई राम भक्त श्री हनुमान का प्रातः नाम लेने से मना भी करेगा, किंतु आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह के ज्ञानी कुछ भी ज्ञान बांटने आ जाते हैं। उन्हें बस शब्दार्थ दिख जाए, बस वाक्य और बात का मर्म नहीं समझना, न ही प्रसंग पर ध्यान देना। एक दिन रील मोबाइल पर देख रहा था। एक रील में साधु वेशधारी बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया कि प्रातः उठकर हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए, अन्यथा दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा स्वयं हनुमान जी ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में कहा है। वे निम्नलिखित चौपाइयों का उद्धरण कर रहे थे। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमेरी, गुण भरे बिलोचन नीर। ये पंक्तियां हनुमान जी ने विभीषण जी को आश्वस्त करते हुए तब कही जब विभीषण जी ने कहा कि हे पवनसुत, मैं तो लंका में उसी तरह रहता हूँ जैसे अनेक दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, क्या कभी मुझे अनाथ जानकर श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे? तामसी शरीर है, कोई साधन नहीं है और न ही उनके पद कमल में आप जैसी प्रीति है। पर अब मुझे भरोसा हो चला है, क्योंकि यदि उनकी कृपा न होती तो आप जैसे संत मुझे न मिलते। तब हनुमान जी ने उनको समझाते हुए उपरोक्त पंक्तियां कहीं कि हे विभीषण, सुनिए, प्रभु का स्वभाव ही है कि वे अपने सेवक पर स्नेह रखते हैं, चाहे वह कोई भी हो। अब मैं कौन सा परम कुलीन हूँ, चंचल और सब तरह से हीन बंदर हूँ। जो भी प्रातः हमारा नाम लेता है उसे उस दिन आहार भी नहीं मिलता। अब हमें यहाँ इतना भी सरल नहीं होना चाहिए कि शब्दार्थ को ही सत्य मान लें। हमें प्रसंग और हनुमान जी का स्वभाव भी याद रखना चाहिए। हनुमान जी बल, बुद्धि, विवेक और विद्या से परिपूर्ण हैं, फिर भी उनमें लेश मात्र का भी अहंकार नहीं है। याद कीजिए, अशोक वाटिका में माता सीता को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने विशालकाय रूप दिखाया था। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। पर फिर भी उन्होंने अहंकार नहीं, विनम्रता दिखाई थी और कहा था, माता सुनो, मैं तो शाखा मृग बंदर हूँ, बल बुद्धि ज़्यादा नहीं है, पर प्रभु की कृपा से सब संभव है। हनुमान जी की विनम्रता का एक और उदाहरण है जब वे माता सीता का पता लगाकर श्री राम जी के पास लौटते हैं। प्रभु प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगाते हैं और पास बिठाते हैं। फिर पूछते हैं, हे हनुमान, भला रावण की लंका के विशाल दुर्ग को आपने कैसे जला डाला? यहाँ कोई दूसरा होता तो अपने बल बुद्धि की खूब डींग हाँकता, आखिर काम ही ऐसा किया था। उनके काम की प्रशंसा जाम्बवंत जी ने इस प्रकार राम जी से की। नाथ पवनसुत कीन्ही जो करनी, सहसों मुख न जाई सुबरनी। अर्थात हे नाथ, पवनसुत ने जो कार्य किया है उसका वर्णन हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता। पर श्री हनुमान जी की विनम्रता और अहंकार रहित वाणी को देखिए। कहते हैं, प्रभु मैं तो शाखा मृग हूँ, बहुत बल दिखाऊंगा तो एक डाल से दूसरे डाल पर कूदूंगा। भला मेरी क्या औकात? अगर मैंने समुद्र लांघ कर लंका जलाई, राक्षसों को मारकर वाटिका उजाड़ी, तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु, यह सब आपका प्रताप है। तो विनम्रता पूर्वक श्री हनुमान जी जब स्वयं कोई नाम या क्रेडिट नहीं लेते या स्वयं को छोटा या अधम बताते हैं तो वास्तव में वैसा नहीं है, यह उनकी बड़ाई है। तो जब वे विभीषण को कहते हैं कि जो प्रातः हमारा नाम लेता है उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता, तो ऐसा सत्य में नहीं है। समाज में जो एक कहावत है कि प्रातःकाल बंदर का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, उसी का सहारा लेकर महावीर हनुमान अपनी वाणी को विनम्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। उसी समय वे स्वयं को कुलीन भी नहीं कहते, सब विधि से नीच चंचल बंदर भी कहते हैं और तो स्वयं को अधम भी कहते हैं। ऐसा है क्या? भला श्री हनुमान जी कोई साधारण बंदर हैं? वे पवन देवता के पुत्र हैं। बचपन में ही आकाश में उड़कर सूर्य को निगलने वाले हैं। समुद्र लांघ कर रावण जैसे महाबली के सामने ही उसकी लंका को जला डालने वाले हैं। उनके महानायक जैसे कारनामों से तो रामायण और रामचरितमानस भरे पड़े हैं। भारत का जन जन श्री हनुमान जी को पूछता है, क्यों? क्योंकि भगवान राम श्री हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। भले ही अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी इस धरती पर लीला पूर्ण कर सरयू माता की गोद में चले गए हों,
पर अमरता का वरदान पाए श्री हनुमान जी में वे सदा बसते हैं। भगवान शिव का रुद्रावतार हैं वे। श्री हनुमान जी स्वयं राममय हैं। भला वे प्रातः स्मरणीय न होंगे तो और कौन होगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।